पारंपरिक पार्टियों के झांसे में ना आए जनता, कहा राघव चड्ढा ने। जो अपनी मां के साथ नहीं रहा वह जनता के साथ क्या होगा, कहा जीवनजोत कौर ने। अमृतसर में प्रेस वार्ता के दौरान राघव चड्ढा ने लोगों से पारंपरिक पार्टियों और राजनेताओं के झांसे में न आने की अपील की। आम आदमी पार्टी के पंजाब मामलों के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और अमृतसर पूर्व सीट से चुनाव लड़ रहे अकाली नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया पर निशाना साधा है। चड्ढा ने कहा कि ड्रग्स के धंधे के आरोपी बिक्रमजीत सिंह मजीठिया लोगों की सेवा नहीं करेंगे। दूसरी ओर नवजोत सिद्धू पिछले 15 साल से कभी सांसद तो कभी विधायक के तौर पर अमृतसर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन पिछले 15 साल में उन्होंने अमृतसर वासियों का फोन तक नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि जब भी लोगों को जरूरत पड़ी ना तो नवजोत सिंह सिद्धू और ना ही बिक्रमजीत सिंह मजीठिया आगे आए। आम आदमी पार्टी अमृतसर हल्का पूर्वी से उम्मीदवार जीवनजोत कौर हमेशा लोगों के काम आती रही है, क्योंकि जीवनजोत कौर एक साधारण परिवार से है, इसलिए वह आम आदमी पार्टी की पीड़ा को समझती है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अमृतसर पूर्व से एक साधारण परिवार की बेटी और अमृतसर की बहू को अपना उम्मीदवार बनाया है। राघव चड्ढा ने कहा कि सभी चुनाव दिखा रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनना लगभग तय है, इसलिए उन्होंने पंजाब के लोगों से अपील की कि वे अपना वोट खराब ना करें। आपका एक वोट आपके बच्चों के भविष्य के साथ साथ पंजाब के सुनहरे भविष्य की नींव रखेगा। वहीं जीवनजोत कौर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने वहीं जीवनजोत कौर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू पर हमला बोलते हुए कहा कि सिद्धू ने अपनी मां के साथ भी बदसलूकी की है। जो अपनी मां की देखभाल नहीं कर सकता वह जनता का क्या ख्याल रखेगा। उन्होंने कहा कि अब फैसला पंजाब की जनता को करना है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी और कैप्टन साहब के गठबंधन की पंजाब में कोई राजनीतिक मौजूदगी नहीं है। दूरियों में उनकी पार्टी का कोई नाम नहीं है। इस बार आम आदमी पार्टी का सीधा मुकाबला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कैप्टन के गठबंधन का हिसाब नहीं होगा और कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब भी अपनी सीट नहीं जीत पाएंगे। आप सबका आम आदमी पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। वेलकम जी आयानो। मैं अपनी बात रखने से पहले आम आदमी पार्टी की अमृतसर ईस्ट से कैंडिडेट मैडम जीवनजोत कौर जी को बेनती करूंगा कि वो अपनी बात अमृतसर ईस्ट के लोगों के सामने, पंजाब के लोगों के सामने रखें। और ये बात बेहद जरूरी इसलिए है क्योंकि अमृतसर ईस्ट वो हलका बन गया है जहां पर दो बड़े सियासी हाथी इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो हाथी जिन्होंने अपने पैरों के नीचे जनता को कुचल दिया, वही रिवायती सियासतदान, दो बड़े सियासतदान अमृतसर ईस्ट से हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और वहां से आम आदमी पार्टी ने एक पढ़ी लिखी ईमानदार अमृतसर ईस्ट की बेटी जीवनजोत कौर जी को मैदान में उतारा है। तो मैं सबसे पहले मैडम जीवनजोत कौर जी से कहूंगा कि वो अपनी बात अमृतसर के लोगों के, पंजाब के लोगों के सामने बेबाकी से रखें। थैंक यू राघव जी। देखो, जिवें राघव जी ने कहा कि राजनीति के दो ਵੱਡੇ हाथी जिन्हां ने अज तक पंजाब ते पंजाब दे लोकां नूं अपने पैरां थल्ले रौंदिया, नोचिया, दबाया, कुचलिया और इत्थे पहुंचा दिता कि अज पंजाब दे लोग अपने आप नूं ठगिया महसूस करते हैं। इन्हां चों एक नाम बिक्रमजीत सिंह मजीठिया, जिन्हां दे उत्ते नशे वेचण दे इल्जाम ने और उन्हां नूं अपना भविख नहीं पता, उन्हां दी बेल नहीं हो रही है, कदों उन्हां दी जेल हो जानी है उन्हां नूं नहीं पता। ते एक इंसान जिस नूं अपना भविख ही नहीं पता, वो पंजाब दे भविख की गल की करेगा। दूसरा नाम नवजोत सिंह सिद्धू,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਲੋਭ ਸਿਰਫ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ, ਮੋਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਲਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਈ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਲਕੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਲਕਾ ਦ ਮੋਸਟ ਨਿਗਲੈਕਟਡ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ? ਕੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਬਾਕੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਵੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣੀ ਆ। ਔਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਸਮੁੱਚੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਕੀ सारियां जिम्मेवारियां वांग तय दिल तो निभावांगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। जैसा कि जीवन ज्योत जी ने बताया, दो बड़े सियासतदान हैं, एक जिस पर इल्जाम है नशे का व्यापार करने के लिए, और जिसे अपना भविष्य नहीं पता वो अमृतसर ईस्ट को क्या भविष्य देगा, और दूसरा वो शख्स जो पिछले 14 साल से 15 साल से अमृतसर की नुमाइंदगी कर रहा है, कभी पार्लियामेंट में कभी विधानसभा में, लेकिन बीते 15 सालों में अमृतसर के लोगों का फोन नहीं उठाया। जब जरूरत पड़ी तो ना नवजोत सिंह सिद्धू सामने आए, ना बिक्रम सिंह मजीठिया सामने आए, सिर्फ जीवन ज्योत कौर और आम आदमी पार्टी लोगों के काम आई। इसलिए हम सब आज बेनती करते हैं अमृतसर के लोगों से कि एक ऐसी शख्सियत को चुनना जो 5 साल, आने वाले 5 साल आपका फोन उठाए, कभी आपको जरूरत पड़े आप बुलाओ तो आपके पास आए, आपके घर परिवार में कोई खुशी का मौका हो तो आपके खुशी के मौके में शिरकत लेने आए। ऐसे शख्स को, एक ऐसी शख्सियत को चुनकर आप इस बार विधानसभा भेजना। ये रिवायती पार्टियां और रिवायती बड़े बड़े सियासतदानों के चक्कर में मत पड़ना, ये हम हाथ जोड़ के बेनती करते हैं अमृतसर ईस्ट के लोगों से। कोई सवाल है आपका तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। आज उपकार सिंह संधू जो है वो शामिल हुए हैं इधर मजीठिया के साथ, श्रोमणी अकाली दल में शामिल हो गए हैं, और वो कुंवर विजय प्रताप सिंह के साथ बड़ी अच्छी
सियासत का मौसम है, इलेक्शन बहुत नेड़े हैं, तो थोड़ा बहुत हर पॉलिटिकल पार्टी में कोई आता है कोई जाता है, लगा रहता है, तो कोई बात नहीं, हम उनको ऑल द बेस्ट कहते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारा गया डॉक्टर जगमोहन सिंह को, आईएएस ऑफिसर को एक नया चेहरा उतारा गया, तो क्या देखते हो उनकी स्ट्रैटेजी किस तरह? देखिए, मुझे लगता है बीजेपी और कैप्टन साहब का जो अलायंस है उसका कोई पॉलिटिकल अस्तित्व पंजाब में है नहीं। दे आर इररेलेवेंट, दे आर अ स्पेंट फोर्स नाउ। कहीं पे भी दूर दूर तक ना उनकी कोई पार्टी का नामो निशान नजर आता है। इस बार तो सीधी जो फाइट है वो आम आदमी पार्टी ही लड़ रही है। जगमोहन सिंह भी जो कह रहे हैं कि पंजाब में बहुत बुरा हाल है, इस वजह से वो रिजाइन डाल के कोई बात- रेजिग्नेशन में जो उन्होंने मेंशन किया होता है। देखिए, इलेक्शन लड़ने का तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है। इफ ही वांट्स टू फाइट एन इलेक्शन, इज मोर देन वेलकम टू फाइट एन इलेक्शन। वी डोंट हैव एनी कमेंट टू ऑफर। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि बीजेपी कैप्टन साहब का खाता भी नहीं खुलेगा इस बार इलेक्शन में। आप देखिएगा जब नतीजे आएंगे, मार्क माय वर्ड्स एंड होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल टू माय वर्ड्स, इनका खाता भी, कैप्टन साहब अपनी सीट नहीं जीतेंगे। कुछ कैंडिडेट्स पे बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी की जमानत भी जब्त हो जाएगी हमारे कैंडिडेट्स की वो तो आने वाला समय बताएगा। सारे सर्वे ये दिखा रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज, आपने बड़ी अच्छी बात कही, सारे सर्वे ये दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनने जा रही है, लगभग तय। इसलिए मैं पंजाब के लोगों से हाथ जोड़कर बेनती करना चाहता हूं कि अपना वोट खराब मत कीजिएगा। आपका वोट बहुत कीमती है। आपके एक वोट से आपके बच्चों का भविष्य, पंजाब का सुनहरा खुशहाल भविष्य बनेगा, उसकी नींव रखी जाएगी। किसी ऐसी पार्टी जो दौड़ में ही नहीं है, जो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, उस पार्टी को वोट देकर अपना वोट मत बर्बाद कीजिएगा। आम आदमी पार्टी को वोट दीजिएगा ताकि आम आदमी पार्टी सरकार बनाए। आम आदमी पार्टी आज सरकार बनाती नजर आ रही है। सर्वे में इस बार नजर आ रहा है कि 60 सीटें दी जा रही हैं आम आदमी पार्टी को, लेकिन पिछली बार की अगर बात करें 2017 में सर्वेक्षण में 100 सीटें दी जा रही थी सर्वेक्षण में, लेकिन आम आदमी पार्टी को मिली थी 20 सीटें। तो देखिए- कैसे दावा कर सकते हैं? देखिए, कि- पिछली बार सबसे बड़ी चीज ये हुई थी कि एक बहुत बड़े तबके ने नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर अरविंद केजरीवाल जी को रोकने के लिए वोट ट्रांसफर करवाया था। यहां तक कि शिरोमणि अकाली दल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नरेश गुजराल साहब ने कहा था कि अकाली दल और भाजपा ने अपना वोट क्लिनिकल प्रिसिशन से अपनी झोली से निकालकर कांग्रेस की झोली में डाल दिया, क्योंकि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को हराती नजर आ रही थी। तो ये सारी चीजें पिछली बार आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए साजिशें की गई थी। इस बार हम ज्यादा चौकन्ना है, पंजाब की आवाम ज्यादा चौकन्ना है, और हम ये सब नहीं होने देंगे। और इस बार सारे सर्वे आम आदमी पार्टी की सरकार बनाते नजर आ रहे हैं। पिछली बार मेरे को याद आता है, कुछ सर्वे थे जो हमारी सरकार बना रहे थे, कुछ सर्वे थे जो हमारी सरकार नहीं भी बना रहे थे, लेकिन इस बार अक्रॉस बोर्ड सबकी जबान पे, एक मौका केजरीवाल नु, एक मौका भगवंत मान, सबकी जबान पे। राघव जी, आज नवजोत सिंह सिद्धू की एक सिस्टर जेडी जो सामने आई है, उन्होंने काफी सीरियस एलिगेशन जो लगाए हैं नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर, क्या कहना? मैं मैडम को कहूंगा जवाब देंगे। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ ਆ ਉਹ ਔਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਝ ਟਰੈਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ਰ ਨੇ, ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਇਹਨੇ ਵੱਡੇ ਕਲੇਮਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। राघव जी, हमेशा जिक्र किया जाता था कि मैं भगवंत सिंह का लड़का हूँ, मेरी माता हिंदू है, और कई तरीके के मतलब सामने किया था कि मेरे माँ-प्यो के ये कंच मेरे माँ-प्यो ने आशीर्वाद किया और मेरे को ऐसा सिखाया। लेकिन आज वही माँ के ऊपर जो आज उनकी बेटी ने सवाल उठाए हैं कि वो माँ को भी बाहर निकाला हुआ है। देखिए, अब ये कोई सियासतदान का बयान तो है नहीं, ना कोई सियासी बयान है। उनके अपने परिवार में उन्हीं के रिश्तेदार बता रहे हैं उन्होंने बहुत शायद खराब सलूक अपने मदर के साथ किया। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, और ये पंजाब के लोगों के सामने आई है बात। मुझे लगता है पंजाब के लोग इस बात को देखेंगे, समझेंगे और उस हिसाब से फैसला लेंगे। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी, कल राहुल गांधी जी बोल के गए कि हम मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करेंगे। अब दो चेहरे हैं उनके पास आज की दौड़ में। एक वो शख्स हैं जिनके एक भतीजे ने
111 दिन के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 10 करोड़ रुपए नकद, 54 करोड़ की बैंक एंट्रियां, 21 लाख का सोना और करोड़ों रुपए की जायदाद कमा ली, जिस पर रेता चोरी के इल्जाम लगे। मैंने खुद उनके चमकौर साहब हलके में जाकर रेते की चोरी कैसे हो रही थी, खनन माफिया चल रहा था, मुख्यमंत्री चला रहा था, इसे एक्सपोज किया लाइव रेड करके। एक तरफ रेता चोर है, दूसरी तरफ वो शख्स जो कभी हलके में नहीं आया, जो शायद अब कैप्टन साहब भी बयान दे रहे हैं, उनके सिद्धू साहब के परिवार वाले भी बयान दे रहे हैं, बता रहे हैं शायद वो स्टेबल ही नहीं है। क्या ऐसे शख्स को हम बॉर्डर स्टेट सौंप सकते हैं? ये दो ऑप्शंस है कांग्रेस के पास, और मुझे लगता है एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। ये मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की जो मुख्यमंत्री की उम्मीदवार की घोषणा को लेकर जो चल रहा है, अब सवाल देखना यह है कि क्या एक मानसिक तौर से अनस्टेबल आदमी को कांग्रेस मुख्यमंत्री का दावेदार बनाती है, या एक वो शख्स जिसे पूरा पंजाब रेता चोर कह रहा है। ये दो बड़े ऑप्शन हैं। सिद्धू पंजाब मॉडल की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरी नकल उतार रहे हैं अरविंद केजरीवाल। सिद्धू साहब का पंजाब मॉडल उनकी हाईकमांड भी नहीं सुनती। पहले राहुल गांधी को समझा दें जरा अपना पंजाब